चिंतन कैसे बढ़ेगा? चिंतन तो मन का है, वो तो चाहे जितना करो उसको रोकने वाला है। उसमें वातावरण क्या करेगा? हम मन से क्या सोच रहे हैं, घर वालों को क्या मालूम? तो तुम्हारे हाथ में। ड्यूटी करने के बाद भी कहीं और जाता है महाराज जी, ड्यूटी में इसमें काम में लगा रहता है ज्यादा मन, तो फिर घर आने के बाद वही काम 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 याद आता है, तब चिंतन कैसे बढ़े? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक ड्यूटी पर रहो, सर्विस में रहो, सर्विस का काम करो, वहां से चले आए, फिर सर्विस से चिंतन से क्या मतलब? फिर कल जाना तो फिर कल चिंतन करना उसे। चिंतन अपने हाथ में। संसार तो माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, पड़ोसी हो, तो संसार है ही है। सत्संग थोड़े मिलेगा वहां तो कुसंग ही है। लेकिन अपना मन अपने पास है, उससे हम जो चाहे सो चिंतन करें। महाराज जी, ऑफिस में काम करते समय कैसा चिंतन किया जाए? ऑफिस में काम करते समय तो बीच बीच में थोड़ी देर को चिंतन हो सकता है। जैसे हम मेज पर बैठे काम कर रहे हैं, मेज के किनारे पर हमने एक जगह या कहीं भी एक जगह श्याम सुंदर को खड़ा कर दिया हमने जाते ही से। ऑफिस का काम कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट बाद यूँ देखा और ये रियलाइजेशन हमारे अंदर आवे कि वो बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 सेकंड को ये फीलिंग लाना चाहिए हम अकेले नहीं है, वो बैठे हैं। बस इतनी साधना हो सकती है। पहले 1 घंटे में 1 सेकंड को करो, फिर आधा घंटे में 1 सेकंड को। महाराज जी, मेन प्रॉब्लम तब होती है जब काम जो है वो ऐसा है कि जिसमें दूसरे लोगों के साथ बात करनी होती है या दूसरों को कुछ समझाना है। उस केस में वो चीज़ नहीं कर पाते हैं कि तो बात करते समय तो बात करना ही है। इतनी ऊंची अवस्था नहीं है कि वर्क करते समय भगवान का चिंतन कर सको, ऐसा नहीं कर सकते अभी। लेकिन जितना टाइम मिले उसमें थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, वर्क करते समय भी। और बाकी वर्क के बाद जब घर में आओ तो अपना वही काम करो। तो जब ऊंची अवस्था हो जाती है तब फिर वो दोनों काम होता है। जब पहले गाड़ी चलाना सीखता है आदमी, साइकिल चलाना सीखता है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है उसको। और फिर जब एक्सपर्ट हो जाता है तब बातें भी कर रहा है, इधर भी देख रहा है, पीछे भी देख रहा है, कहाँ गाड़ी आ रही है, आगे क्या है, सब बड़े आराम से कर लेता है अभ्यास से। बीमारी में हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन सेवा के समय थोड़ा सा मन में कुछ होता है, करना है या नहीं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं सेवा करते समय। किसको? बीमार लोग जो या सभी साधक बीमारी में तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सेवा करते समय वो लोग थोड़ा सा ये होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बुद्धि क्यों अलग से हो जाती है? अलग क्यों हो जाती है? उसमें अटैचमेंट है पैसे में, शरीर में। अपने शरीर में अधिक अटैचमेंट है, अपनी माँ में, बाप में, बेटे में, बीवी में, पति में अधिक अटैचमेंट है। इसलिए उसको प्रथम स्वरूप देते हैं। और भगवान की बात जो है वो नंबर 2 की है। वो तो मरने के बाद फल मिलेगा उसका।
तो प्रत्यक्ष का आदमी अधिक महत्व देता है। फिर सब एक से नहीं है, सब साधकों में एक सी बात नहीं है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो कि 100 रुपए की साड़ी पहनते हैं और बाकी 200 रुपए बचा लेते हैं, उसका दान करते हैं। और बहुत से ऐसे हैं कि नहीं, साड़ी हम पहनेंगे वही 500 की, दान मान उससे बचेगा तब करेंगे। तो सब साधक का एक क्लास नहीं होता, सब अलग अलग क्लास के हैं, अलग अलग भावना के हैं, अलग अलग वैराग्य के हैं, एक स्थिति नहीं होती। और फिर इमरजेंसी में तो शरीर की बीमारी आदि में खर्च करना ही पड़ेगा। शरीर रखना है, उसको तो न भगवान खिलाफत करेगा न महापुरुष, उसको तो करना ही है। पहले तुमको रोटी दाल खाने पड़ेगा, उसको कौन रोकेगा महापुरुष की रोटी दाल मत खाओ, दान किया करो। तो शरीर संबंधी जो आवश्यकता है कंपलसरी, भगवान कहते हैं उसको करो, उसके बाद जो पैसा बचे वो दान करो। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वप्नम हृदयहीनाम। जितने में शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतने पैसे के तुम हकदार हो संसार में भगवान के यहाँ से। बाकी पैसे का तुम अगर संग्रह करते हो तो अपराधी हो। जैसे इनकम टैक्स चुराने वाला अपराधी माना जाता है, ऐसे। अब बीमार है कोई तो दवा नहीं करेगा, दान दे देगा। ऐसा कौन महापुरुष राय देगा? कोई शास्त्र नहीं कहता ऐसा। और ये जरूर बात है कि जहां आसक्ति अधिक होती है वहां पैसा खर्च करने में अच्छा लगता है, और भगवान में आसक्ति कम है वहां पैसा खर्च करने में कम अच्छा लगता है। अब जिसको जितना प्यार है वो उतना अधिक दान करेगा। त्याग, दान, ये सब अटैचमेंट के अनुसार होता है। जो ऐश व आराम में अधिक खर्च करता है वो गलत है। बाकी खाना, कपड़ा, बीमारी, इन सब चीजों में तो वाजिब है, वो तो गलत थोड़ी है, तो करनी चाहिए। कपड़ा एक ऐसी चीज है जिसमें अनावश्यक खर्च करता है मनुष्य। एक आदमी के 4-5 साड़ी है, एक के 40-50 साड़ी है, वो निरर्थक है। हमारा काम जितने में चल जाए बस उतना हमको चाहिए। कोई किसी को डिग्री नहीं देता। अगर अच्छे कपड़े पहनो और लोग बुराई करते हैं, क्या ठाठ है इनके, बुढ़ापा आ गया ये कपड़ा पहनते हैं। लोग तारीफ नहीं करते, सब पीठ पीछे बुराई करते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम। कोई हैंडसम नहीं मानता किसी को। सब एक दूसरे के खिलाफ सोचते हैं, बोलते हैं पीठ पीछे, बड़ा बनता है काबिल, ऐसे। अहंकार है सब में ना, अपने रूप का अहंकार, अपनी बुद्धि का अहंकार, अपनी सब चीजों का अहंकार है सब में। इसलिए वो दूसरे को अच्छा नहीं कहता कभी।
गांव के गंवार अंगूठा छाप 10-12 आदमी बैठते हैं एक जगह, आपस में बात करते हैं, बड़ी महंगाई है, बड़ा ये है वो है। तो एक किसी में से कहता है कि गवर्नमेंट को अकले नहीं कुछ, लाख लाख के नोट छपा देखो, तमाम पैसा हो जाए हमारे देश में। अरे कागज ही तो है, उसमें क्या मेहनत है। वो बड़े जोर से कहता है, रुआब से, मतलब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। बस ऐसे ही हाल है सबका, चाहे भगवत विषय हो चाहे कोई विषय हो, अपने से बड़ा बुद्धिमान कोई किसी को नहीं मानता। तो बेवकूफ है, जब देखो तो हरे राम हरे राम। अरे 5 मिनट कर लो अपना, ठीक है। हर समय राधे 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 राधे, मुसीबत बचा रखा है घर में। एक कृपालु की आया आफत आ गई। फिर स्वयं अकेले में सोचता है, अरे मैं बड़ा अपराधी हूं, स्वयं भी भजन नहीं करता और बच्चों से भी कहता हूं क्यों राधे राधे करते हो, क्या गति होगी मेरी। स्वयं भी सोचता है बाद में। लेकिन जब गुस्सा उस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा घर में होती है, तो सब बोल जाता है। हमको बड़ा अनुभव है। एक आदमी हमारे सत्संग में आया, घर में बाप आया, माँ आया, बीबी आई, कोई आया। अब वो कहता है, महाराज जी हमारी लड़की बड़ी नास्तिक है, उसको भी ठीक कर दीजिए। हमारा लड़का बड़ा आवारा है, उसको भी ठीक कर दीजिए। अब बाई चांस सत्संग में वो भी आने लगा और उसको असर बहुत ज्यादा हो गया। बाप से ज्यादा असर बेटे को हो गया भगवान का। अपना अपना संस्कार होता है, हो गया। अब वो अधिक राधे राधे करने लगा। तो बाप कहता है, ये क्या है, हम तो 10 साल से जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि इतना टाइम खराब करो। अब बेटे पे गुस्सा कर रहा है, उसी बेटे को तो कह रहा तो महाराज जी वो नास्तिक है, उसको ठीक कर दीजिए। इतना विचित्र है जगत। हम लोग हार गए इस संसार से। किसी तरह लोग खुश नहीं हो सकते। ये क्रोध लोभ मोह कोई भी दोष जब बलवान होके आ जाता है खोपड़ी पर, तो सब बुद्धि समाप्त कर देता है। भगवान ने गीता में कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यत्। काम हो, क्रोध हो, कोई दोष बलवान आ गया सिर्फ अंतःकरण में, तो बुद्धि का नाश कर देता है। जो वर्तमान बुद्धि है वो भी गई। बाप को गाली दे देगा। अब बाद में भले ही वो फील करे मैंने बड़ी बेवकूफी किया, लेकिन उस समय तो कर ही जाएगा। सबके यही हाल है। भगवान को भी बुरा भला कह देगा, गुरु को भी कह देगा। यही सब अपराध तो आगे नहीं बढ़ने देता साधक को। और सबके संस्कार अलग अलग है, वो चाहे स्त्री पति हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे कोई हो। तो घर में एक सी अवस्था तो सबकी हो नहीं सकती। किसी का भगवान में अधिक लगाव है, किसी का कम है, किसी का बहुत कम है। अब हम लोगों के हमारे खिलाफ किसी की स्त्री है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का बाप। घर में किसी न किसी का स्क्रू ढीला है। हाँ, कोई कोई घर ऐसे हैं कि सबका भाव एक सा चल रहा है, बहुत सुंदर, ज्यादा अंतर नहीं है, तो वहां लड़ाई नहीं होती। अब यही एक लड़ाई क्या कम होती है स्त्री पति में। मैं जाऊंगी सत्संग में, पति कहता नहीं मैं जाऊंगा, तुम घर संभालो, नहीं तब की तुम घर संभालो, मैं जाऊंगा, लड़ रहे दोनों।
हाँ, संबलपुर में लेक्चर हो रहा था हमारा, नर्मदा के किनारे, महानदी के किनारे। तो बड़ी भीड़ थी। तो वहाँ के एसपी आए हमारे पास, कहे महाराज जी सबके घरों में ताला लग जाता है, हमको रखवाली करनी पड़ती है। सारा घर चल देता है आपका लेक्चर सुनने, बाल बच्चे सहित। घर में किसी के कोई रहते ही नहीं।